अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ब्रेस्ट एंड एक्जिला जो है वो एग्जामिनेशन है, जिसको हम करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने इसका थोड़ा ओवरव्यू दिया था, लेकिन हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, इसलिए जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। जी, ये सबसे पहले आप चाहता है जब ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन करने जाते हैं तो हमें जनरल एनाटॉमी का पता होना चाहिए। एन एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ द ब्रेस्ट, तीन चीज़ें इसमें आ जाता है। निप्पल, एरियोला और स्पीशियस ग्लैंड आ जाता है, जिसे मोंटोगोमेरी ग्लैंड भी कहते हैं। निप्पल जो है बेसिकली सेंटर एरिया है ऑफ द ब्रेस्ट का, ठीक है, जिसके अंदर फर्दर ओपनिंग हो रही होती है लेक्टिफेरस ड्रग का, जिसमें जो है मिल्क बेसिकली कलेक्ट होता है और जो फर्दर फिर जो है वो आगे निप्पल के थ्रू जो है वो सिक्रेट आउट होता है। फिर एरियोला आ जाता है, बेसिकली इसने निप्पल को साउंड किया होता है, 1 से 2 सेंटीमीटर का रेडियस होता है। फिर आज आपके पास आता है स्पीशियस ग्लैंड, आप सामने पिक्चर में देखो तो निप्पल ये अराउंड द एरियोला। फिर ये मोंटागोमेरी ग्लैंड्स आ जाते हैं, जिसे स्पीशियस ग्लैंड भी कहते हैं। बेसिकली इन्होंने एक प्रोटेक्टेड लिपिड सब्सटेंस सिक्रीट करना होता है जो निप्पल को जो है वो लुब्रिकेट करके रखता है, वहाँ ड्राइनेस नहीं होने देता। फिर उसके बाद आ जाता है कुछ ग्लैंड के अंदर सुपरन्यूमेरी निपल्स जो होते हैं, इसको थर्ड निपल भी कहते हैं, थर्ड ब्रेस्ट भी कह लो आप, जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली अलोंग द मिल्क लाइन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा आगे पीछे कहीं नहीं प्रेजेंट हो सकते। अलोंग द मिल्क लाइन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये मिल्क लाइन बेसिकली कहाँ से लेके कहाँ तक एक्सटेंड होती है, एक्जिला से लेके ग्रोइन एरिया तक एक्सटेंड होती है। अगर आप ये सामने पिक्चर में देखो तो ये एक्जिला से लेके ग्रोइन एरिया तक होता है, इसको कहते हैं मिल्क लाइन। यहाँ पे कहीं पे भी जो है वो सुपरन्यूमेरी निपल जो है वो अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। ये ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वही तब से जो है वो प्रेजेंट होती है। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है इंटरनल एनाटॉमी। इंटरनल एनाटॉमी बेसिकली 3 तरह की टिश्यूज़ को जो है वो डिस्कस किया गया है कि ब्रेस्ट जो है वो कंसिस्ट ऑफ होती है 3 टाइप ऑफ टिश्यू पे, एक ग्लैंड्यूलर, फिर फाइब्रस और फैटी टिश्यू। सबसे इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो आपका ग्लैंड्यूलर होता है, क्योंकि मोस्ट फंक्शनल जो है वो टिश्यू ऑफ द ब्रेस्ट है। इसमें ग्लैंड्यूलर टिश्यू में जो है वो बेसिकली इसके अंदर फर्दर जो है वो 15 से 20 लोब्स होती हैं। फंक्शनल पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट है ये, और जो है मिल्क की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। 15 से 20 लोब्स होते हैं, लोब्स के अंदर फर्दर लोब्यूल्स होते हैं, लोब्यूल्स के अंदर फर्दर जो है वो एल्वुलाई होते हैं, ठीक है। और फिर जो रेडिएट हुए होते हैं इन अ सर्कुलर फैशन फ्रॉम द निपल, रेडिएट हुए होते हैं। फिर आपके पास फाइबर्स टिश्यू आता है, आप सामने पिक्चर में देख लो, ये आपको ये जो पिंक कलर थे ये आपके ग्लैंड्यूलर टिश्यूज आ जाते हैं। फिर फाइबर्स टिश्यू आ जाते हैं, ये बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ग्लैंड्यूलर टिश्यू को। और ये सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करते हैं, ऊपर लिगामेंट की मदद से, जिसे जो होता है सस्पेंसरी लिगामेंट भी कहते हैं, इनकी मदद से जो है वो बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आप ये पिक्चर में और से देखो तो जो आपको जहाँ मैं एरो घुमा रही हूँ ये वाइट कलर के, ये बेसिकली बैंड है, इनको कहते हैं कूपर लिगामेंट, और ये जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फिर आपके पास फैटी टिश्यू आ जाता है, थर्ड कंपोनेंट है ब्रेस्ट का, थर्ड जो है वो आप कह लो टिश्यू है। इन्होंने बेसिकली जो ग्लैंड्यूलर टिश्यू है वो इस फैटी टिश्यू के अंदर एम्बेडेड होता है। अगर आप पिक्चर में सामने देखो ये आपके जो है यहाँ पे ये सारा फैटी टिश्यू इसके अंदर एक ग्लैंड्यूलर टिश्यू, और इसके साइड पे जो है ये बैंड वाला जो एरिया है ये आपका फाइबर्स टिश्यू आ जाता है। जी, इसके साथ हमारी एनाटॉमी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास आता है एग्जामिनेशन। अब फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन या फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट बेसिकली ब्रेस्ट को जो है वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया गया है बाय ड्राइंग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इमेजिनरी लाइन। जैसे कि आप सामने पिक्चर में देख रहे हो, अपर आउटर क्वाड्रेंट आ जाता है, अपर इनर क्वाड्रेंट आ जाता है, लोअर आउटर क्वाड्रेंट आ जाता है, लोअर इनर क्वाड्रेंट आ जाता है। अब जो अपर आउटर क्वाड्रेंट है वो बेसिकली एक्सिलरी एरिया तक जो है वो एक्सटेंड हुआ होता है, जिसको टेल ऑफ स्पेंस भी कहते हैं। और मोस्ट ऑफ द जो ब्रेस्ट ट्यूमर होते हैं वो इस एरिया में जो है वो होते हैं। जी, अब हमारे पास आ जाता है एग्जामिनेशन कि हम किस तरीके से एग्जामिनेशन करते हैं। सबसे पहले हमारा, जैसे कि बाकी सारी एग्जामिनेशन में भी हम सबसे पहले एग्जामिनेशन करने से पहले पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं। उसके लिए पेशेंट को जो है वो बताते हैं कि आप जो है वो, जी, प्रिपरेशन में क्या कहते हो, सबसे पहले तो आप क्लाइंट को एक्सप्लेन करते हो आप क्या करने जा रहे हो, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करोगे, और इसके लिए जो है वो पेशेंट को जो है वो खुद को अनकवर करना पड़ेगा। तो उसको आप जब सब कुछ पहले इन्फॉर्म कर देते हो तो फिर उसकी जो है एंजाइटी लेवल थोड़ा कम हो जाता है। उसमें आप उनको एक्सप्लेन करते हो कि आपको दोनों ब्रेस्ट को एक्सपोज करना पड़ेगा, ताकि आप जो है वो प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट की शेप और सिमेट्री को जो है वो ऑब्जर्व कर सको। फिर उसके बाद जब आप पल्पेशन करते हो तो आप एक को कवर कर देते हो, दूसरे को जो है वो
आप जो है वो एग्जामिन करते हो। अब जब आप इंस्पेक्शन कर रहे होते हो तो पेशेंट को कहते हो कि आपने सिटिंग पोजीशन में रहना है ताकि आप प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन कर सको। जब पल्पेशन करते हो तो फिर आप पेशेंट को कह सकते हो कि ही मे एज्यूम द स्पाइन पोजीशन। नीचे इक्विपमेंट्स बताएं जिसमें सेंटीमीटर रूलर आ जाता है, जिसमें अगर पेशेंट को कोई जो है वो ब्रेस्ट मैथ वगैरह प्रेजेंट है तो फिर आप उसकी मदद से मेजर कर लेते हो कि मैथ कितना है, उसका साइज़ वगैरह कितना है। स्मॉल पिलो ताकि पेशेंट ईज करने के लिए पेशेंट को ग्लव्स यूज़ करते हो। इसके अलावा एक हैंड आउट फॉर बेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए आप जो है वो ये अपने पास रखते हो, जो आप पेशेंट को देते हो कि वो फ्यूचर में जो है वो इस तरीके से अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकता है। स्लाइड फॉर स्पेसिमेन, अगर आपको फील हो रहा है कि पेशेंट को जो है वो कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज जो है वो निपल से आ रहा है तो उसके लिए जो है वो बेसिकली फिर आप उसको एग्जामिन करने के लिए जो है वो आप ये स्लाइड्स जो है वो अपने पास रखते हो। जी, अब एग्जामिनेशन में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है इंस्पेक्शन के। इंस्पेक्शन में जो है वो आप क्या करते हैं, इंस्पेक्शन में जो है सबसे पहले आप इसकी साइज़ और सिमेट्री को देखते हो। साइज़ और सिमेट्री के लिए जो है वो पेशेंट को जैसे आपके पास सामने पिक्चर में दिखाया गया आप ये वाली पोजीशन जो है वो अडॉप्ट करते हो। पेशेंट को कहते हो कि आप इस पोजीशन में जो है वो बैठ जाए, अपने हाथ जो है आर्म जो है वो अपने आप को अनकवर करके जो है वो अपने आर्म जो है वो साइड पे जैसे सामने पिक्चर में दिखाई इतना जो है वो करता है और फिर आप उसको एग्जामिन करते हैं। नॉर्मली जो है वो ब्रेस्ट की जो साइज़ है वो वेरी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर राउंड और जो है वो पेंडुलस शेप होती है जिसकी ब्रेस्ट की। जब के ओल्डर क्लाइंट्स में जो है वो ब्रेस्ट की शेप ज़्यादा मोर पेंडुलस होती है, लेस फर्म होती है और सैगी ब्रेस्ट होते हैं। अब इन केस ऑफ एबनॉर्मेलिटी क्या होता है कि अगर एकदम आपको लग रहा है कि एक ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो फिर आप उसके लिए एग्जामिन करते हो। दिस कैन बी ड्यू टू इन्फ्लेमेशन और एबनॉर्मल ग्रोथ। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि आपने साइज़ और सिमेट्री देख लिया, फिर आप उसका कलर और टेक्सचर जो है वो देखते हो। नॉर्मली देखा जाए तो इसके जो है ब्रेस्ट का कलर वही होता है जो ओवरऑल स्किन का होता है, ठीक है। अगर आपको उसका कलर कोई चेंज वगैरह लग रहा है तो फिर आप उसके लिए एग्जामिन करते हो। इसके अलावा आप देखते हो वहाँ पे कोई लीशन वगैरह तो नहीं प्रेजेंट। नॉर्मली क्या होता है कि ब्रेस्ट का कलर वही होता है जो ओवरऑल स्किन टोन होता है, टेक्सचर स्मूथ होता है, कोई एडीमा वगैरह प्रेजेंट नहीं होता। लीनियर स्ट्रेच मार्क्स जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं ड्यूरिंग या आफ्टर जो है वो प्रेगनेंसी। इसके अलावा वेट गेन या वेट लॉस के केस में जो है वो स्ट्रेच मार्क्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि आप ये सामने पिक्चर में देखो, ये देखो, ये इस तरीके से स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। इन केस ऑफ एबनॉर्मेलिटी क्या हो सकती है कि आपको ब्रेस्ट ये रेडनेस वहाँ पे हुई होगी जो शो करेगा कि वहाँ पे कोई ना कोई ब्रेस्ट में इन्फ्लेमेशन हुई है। फिर आप इसके बाद जो है वो आपने कलर टेक्सचर देख लिया, फिर आप वीनस पैटर्न जो है वो उसको इंस्पेक्ट करते हो। नॉर्मली अगर जो है वो जो सुपरफिशियल वीनस पैटर्न आप उसको इंस्पेक्ट करते हो, उसकी विजिबिलिटी देखते हो, उसका पैटर्न देखते हो। नॉर्मली क्या होता है वेन्स रेडिएट हुई होती हैं इधर हॉरिजेंटली या जो है वो वर्टिकली जो है वो रेडिएट हुई होती हैं। मोर प्रोमिनेंट हो जाता है वीनस पैटर्न ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अगर आपको जो है वो इन केस ऑफ एबनॉर्मेलिटी क्या होता है, अगर आपको वीनस पैटर्न बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, बहुत प्रोमिनेंट शो हो रहा है, जैसे आप सामने पिक्चर में जो है वो देख रहे हो, तो इस केस में जो है वो शो करता है कोई ना कोई मेलिग्नेंसी है। इसके अलावा अगर आपको वीनस पैटर्न एसिमेट्रिकल नजर यानी एक पे है दूसरी पे नहीं है तो ये भी जो है वो मेलिग्नेंसी को शो करता है। जी, अब तक आपने उसका साइज देख लिया, सिमेट्री देख ली, कलर टेक्सचर देख लिया, सुपरफिशियल वीनस पैटर्न देख लिया। अब एरियोला और निपल को आप जो है वो इंस्पेक्ट कर लेते हो। एरियोला में जो है वो आप उसका कलर देख लेते हो, साइज देख लेते हो, शेप देख लेते हो, टेक्सचर जो है वो बोथ ब्रेस्ट का जो है वो देख लेते हो। नॉर्मली क्या है कलर जो है वो वेरी कर सकता है पिंक टू डार्क ब्राउन डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट स्किन टोन। राउंड होता है और वेरी कर सकता है साइज में, जो है किसी का थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी का जो है वो कम हो सकता है। स्मॉल मोंटागोमेरी ट्यूबरकल प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमने पीछे जो है वो मोंटागोमेरी वो ग्लैंड्स देखे थे, इसी तरह ये सामने आप पिक्चर में देख लो तो ये आपको बेसिकली स्मॉल मोंटागोमेरी ट्यूबरकल जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। इन केस ऑफ एबनॉर्मेलिटी क्या हो सकता है कि ऑरेंज पील लाइक अपीयरेंस हो सकती है अराउंड द एरियोला दैट शोज कि पेशेंट को कोई ना कोई कार्सिनोमा हुआ है या कोई मेलिग्नेंसी हुआ है। इसके अलावा अगर रेड या स्केली या कस्टी एरिया है अराउंड द निपल तो ये शो करता है पेशेंट को जो है वो प्याजेट जो है वो डिजीज़ है। आप ये सामने पिक्चर में देख सकते हो, ये देखो ऑरेंज पील लाइक अपीयरेंस हुई है, ठीक है। ये मेटास्टैटिक जो है वो ब्रेस्ट डिजीज़ को शो करता है, उसमें जो है वो देखने को मिलती है। ये सामने आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे क्लियर ऑरेंज लाइक जो है वो अपीयरेंस दिखाई हुई है। फिर नीचे प्याजेट डिजीज़ में दिखाया कि प्याजेट डिजीज़ में जो है वो किस तरीके से जो है वो ड्राइनेस, कस्ट या स्केलीनेस हो जाती है अराउंड द निप्पल या निप्पल एरिया की जो है।
जी, उसके बाद इंस्पेक्ट कर लेते हो निप्पल को, उसका साइज़ कितना है, उसकी डायरेक्शन क्या है निप्पल की, बहुत बेस्ट में वहाँ कोई ड्राइनेस तो नहीं हुई, कोई लीजन तो नहीं है, वहाँ पे कोई ब्लीडिंग या डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, दोनों साइड पे निप्पल जो होता है इक्वल होते हैं बाइलेटरी साइज में, ठीक है, सेम लोकेशन पे होते हैं ईच ब्रेस्ट में, इवर्टेड होते हैं, लेकिन इन्वर्टेड या फ्लैट भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सुपर न्यूमेरी निप्पल प्रेजेंट होते हैं अलॉन्ग द मिल्क लाइन, कोई डिस्चार्ज वहाँ नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता। इन केस ऑफ एबनॉर्मेलिटी क्या हो सकता है कि आपको रिसेंटली रिट्रैक्टेड निप्पल जो है वो, पहले जो है वो उनकी शेप नॉर्मल होती है, लेकिन जो है वो एकदम से आपको जो है कुछ टाइम से आपने फील किया कि आपकी निप्पल जो है वो रिट्रैक्टेड हैं, तो ये शो करते हैं कोई ना कोई मेलिग्नेंसी हो सकती है। उसको रूल आउट करते हैं, पूछते हैं कब से जो है वो आपको ये रिट्रैक्टेड निप्पल्स हैं। इसके अलावा अगर स्पॉन्टेनियस कोई डिस्चार्ज हुआ है तो आप उसके लिए उसको ऑब्जर्व करते हो, उसको जो है वो देखते हो, एग्जामिन करते हो फर्दर। जी, फिर आपके पास ये सामने पिक्चर में दिखाया नॉर्मल निप्पल दिखाए हुए, फ्लैट निप्पल दिखाए हुए हैं, इन्वर्टेड निप्पल दिखाए हुए हैं, ठीक है जी। इसके बाद जो है वो आपके पास आ जाता है, सॉरी जी, इसके बाद आपने इंस्पेक्ट करना है उसकी रिट्रैक्शन और डिम्पलिंग जो है वो आपने उसको जो है वो देखना है। जी, आपने जो है इंस्पेक्ट कर लिया एरियोला को, निप्पल को। अब आप उसकी इंस्पेक्शन करते हो निप्पल की कहीं रिट्रैक्शन या डिम्पलिंग तो नहीं हुई। अगर आपको लग रहा है रिट्रैक्शन या डिम्पलिंग है तो फिर आप उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से असेस करते हो कि जो है वो, सॉरी, अगर आपको लग रहा है कि रिट्रैक्शन या डिम्पलिंग है तो फिर आप उसको असेस करते हो। उसको असेस कैसे करते हैं वो नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। नॉर्मली जो है वो, अगर जो है वो, जी, जब आप इंस्पेक्ट करते हो रिट्रैक्शन और डिम्पलिंग के लिए, नॉर्मली जो है वो दोनों बेस्ट होता है वो राइज होते हैं सिमेट्रिकली, वहाँ पे कोई डिम्पलिंग या रिट्रैक्शन नहीं होती, ठीक है। हैंग भी होते हैं फ्रीली, ठीक है, और सिमेट्रिकली होते हैं, कोई ये सिमेट्री जो है वो आपको नज़र नहीं आती। अगर आपको इन केस ऑफ एबनॉर्मेलिटी डिम्पलिंग होंगी या रिट्रैक्शन होंगी, और डिम्पलिंग और रिट्रैक्शन जो है वो शो करते हैं कि ये इट कैन बी ड्यू टू एनी मेलिग्नेंट जो है वो ट्यूमर हो सकती है। या अगर आपको रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ ब्रेस्ट फील हो रही है, या वहाँ पे रिट्रैक्शन ऑफ स्किन या निप्पल की रिट्रैक्शन फील हो रही है, तो ये शो कर सकता है कि अंडरलाइंग टिश्यूज़ की फाइब्रोसिस या फिक्सेशन हुई है। अब नेक्स्ट आपको स्लाइड में दिखाया कि किस तरीके से आप रिट्रैक्शन और डिम्पलिंग को जो है वो असेस करते हो। इसमें सबसे पहले आप क्लाइंट को कहते हो कि अपने आर्म को रेज करे ओवर द हेड, जैसे सामने पिक्चर में दिखाया गया। फिर उसे कहते हैं लोड, बाजू नीचे करो, प्रेस करो देम अगेंस्ट द निप्पल, जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया। फिर थर्डली उसे कहते हो प्रेस करो हैंड टुगेदर विद द फिंगर ऑफ वन हैंड पॉइंटिंग ऑपोजिट टू द फिंगर ऑफ अदर हैंड, जैसे ये सामने पिक्चर में दिखाया गया। इन सारे एक्शन से बेसिकली क्या होता है, पेक्टोरल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। पेक्टोरल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर तो वहाँ पे अंदर कोई फाइब्रोसिस या हार्डनेस है तो फिर जो है वो डिम्पलिंग या रिट्रैक्शन जो है वो होगी। अगर जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मेलिग्नेंसी वगैरह कुछ नहीं प्रेजेंट, तो जो है कोई रिट्रैक्शन डिम्पलिंग नहीं होगी। जी, नेक्स्ट आता है पल्पेशन। पल्पेशन में सबसे पहले आप टेक्सचर को, इलास्टिसिटी को पल्पेट करते हो। नॉर्मली आपको स्मूथ फॉर्म और स्मूथ फील होंगे, फॉर्म होंगे, ठीक है। और जो है, लेकिन जबकि ओल्डर क्लाइंट्स में जो है वो बेस्ट आपको पल्पेशन पे जो है मोर ग्रैन्यूलर फील होंगे, जैसे ग्रैन्यूल्स नहीं होते छोटे छोटे, ऐसे ग्रैन्यूलर जो है वो फील होंगे। इसके अलावा इंफ्रा मेमरी जो रिज है वो मोर इजीली पल्पेट होता है एज इट थिक। अब इंफ्रा मेमरी जो है, इंफ्रा मेमरी रिज क्या होता है, बेसिकली आपकी बेस्ट के नीचे जो वाला जो थिक सा एरिया होता है ना, जो एक नीचे बना होता है, उसको कहते हैं इंफ्रा मेमरी रिज जो है। तो वो जो है वो ज़्यादा आपको जो है वो मोर इजीली पल्पेट हो सकता है, ठीक होते हैं। तो बेसिकली वो एक फैटी लेयर आप कह रहे हो, उसने एक रिज सा बनाया होता है, उसको आप कहते हो इंफ्रा मेमरी रिज। अब नॉर्मल फाइंडिंग में क्या होगा कि आपको थिकनिंग हो सकती है टिश्यूज़ की किसी भी जो है वो अंडरलाइंग मेलिग्नेंट ट्यूमर की वजह से। फिर आप पल्पेट करते हो, टेंडरनेस और टेम्परेचर के लिए पल्पेट करते हो बेस्ट एरिया को। नॉर्मली आपको कोई टेंडरनेस फील नहीं होती, लेकिन अगर आपको टेंडरनेस फील हो रही है तो आप रूल आउट करने की कोशिश करते हो पेशेंट कोई हार्मोनल मेडिसिन वगैरह तो नहीं ले रहा, या ओव्यूलेशन तो नहीं है, मिड ऑफ द साइकिल में तो नहीं पेशेंट आपके पास आए, क्योंकि मिड ऑफ द साइकिल अपॉन ओव्यूलेशन पे जो है वो बेस्ट आपको टेंडर फील होते हैं। टेम्परेचर देख लेते हो कि उनका टेम्परेचर कैसा है। नॉर्मल टेम्परेचर होता है, वार्म नहीं होते। अगर आपको जो है वो इन केस ऑफ एबनॉर्मेलिटी क्या हो सकती है कि अपॉन पल्पेशन जो है पेशेंट को पेन होगी, पेनफुल ब्रेस्ट होंगे, वो शो कर सकता है कि पेशेंट को कोई ना कोई बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज़ है या मेलिग्नेंसी भी हो सकती है। अगर आपको हीट फील हो रही है, यानी वार्म फील हो रहे हैं, तो आप रूल आउट करते हो। अगर पेशेंट जो है लैक्टेटिंग मदर फीड नहीं, फीमेल पेशेंट है वो मदर फीड नहीं करवा रही, सॉरी, लैक्टेशन वगैरह तो नहीं है,
ठीक है, या रिसेंटली उसने जो है वो बेबी की जो है वो बर्थ तो नहीं की, इन सारे केसेस में जो है वो बेस्ट वार्म हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो है वो अगर आपको हीट फील हुई तो दिस कैन बी ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। जी नेक्स्ट आप पल्पेट करते हो बेस्ट को फॉर द मैस, वहाँ पे कोई मैस आया तो नहीं है, अगर है तो आप उसकी लोकेशन को नोट करते हो, उसका साइज देखते हो, उसकी शेप देखते हो, मोबिलिटी देखते हो, मोबाइल है या नहीं, उसकी टेंडरनेस वगैरह जो है वो देखते हो। नॉर्मली कोई मैस नहीं पल्पेटेड होता। हाँ, फर्म जो इंफ्रा मेमोरी ट्रांसफर्स जो रिच है बेसिकली वो आपको पल्पेट होता है लो बेस ऑफ द ब्रेस्ट पे। अगर जो है वो आपको कोई मैथ फील हो रहा है तो दिस कैन बी ड्यू टू एनी मिलिग्नेंट ट्यूमर या बिनाइन जो है वो ट्यूमर की वजह से हो सकता है। अगर तो वो मैथ जो है वो बेसिकली एक मिलिग्नेंट ट्यूमर है तो उसमें जब आप पल्पेट कर लोगे तो वो क्या, एक तो वो यूनिलेटरल होगा, इरेगुलर, पुअरली डेलिनेटेड उसके बॉर्डर होंगे, ठीक है, नॉन टेंडर होगा, हार्ड होगा और फिक्स होगा अंडरलाइंग टिश्यू से। अगर तो वो मैथ जो है वो बिनाइन है तो वो बाइलेटरल होगा, ठीक है, मल्टीपल फॉर्म, उस केस में आपको मल्टीपल फॉर्म, रेगुलर, रबरी या मोबाइल नोड्यूल्स फील होंगे वेल डिमार्केटेड बॉर्डर्स के साथ, ठीक है। इसके अलावा पल्पेशन पे पेशेंट को पेन होगी और जो है वो पेशेंट को जो है वो बिफोर द मेंसेस जो है वो फुलनेस की फीलिंग आएगी अगर मैस वगैरह जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाया किस तरीके से जो है वो आप पल्पेट करते हो निपल्स को, ग्लव्स वगैरह आप पहन के कंप्रेस करते हो निपल को थम्स के साथ, इंडेक्स फिंगर के साथ। अगर तो वहाँ पे कोई डिस्चार्ज आ रहा है तो आप उसके लिए पे उन डिस्चार्ज को अगर कोई डिस्चार्ज वगैरह आ रहा है तो फिर आप उसको जो है स्पेसिमेन जो है वो स्लाइड पे लेके उसको फिर जो है वो फर्दर लेबॉर्ट्री भिजवाते हो साइटोलॉजिक एग्जामिनेशन के लिए या एवेलुएशन के लिए। नॉर्मली जो है वो कोई जो है वो मिल्की डिस्चार्ज नहीं प्रेजेंट होता, कोई डिस्चार्ज वगैरह नहीं होता, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या लैक्टेशन के दौरान मिल्की डिस्चार्ज हो सकता है। इसके अलावा जब आप स्टिमुलेशन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन में नेपल जो है वो इरेक्ट हो जाएंगे और एरियोला जो है वो में पकड़ हो सकता है। पकड़ मीन वो वहाँ पे मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे तो वो आपके लिए थोड़ा टाइट हो जाएगा एरिया इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन। एबनॉर्मल फाइंडिंग में क्या होगा कि डिस्चार्ज जो है वो प्रेजेंट होगा, वो डिस्चार्ज होता है वो किसी भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है या किसी मेडिकेशन की वजह से हो सकता है। अगर डिस्चार्ज जो है वो एक ब्रेस्ट से आ रहा है तो वो शो कर सकता है, हो सकता है पेशेंट कोई जो है वो फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ हो या कोई कैंसर हो ब्रेस्ट का प्रेजेंट हो या बिनाइन इंट्राडक्टल पेपिलोमा हो, ठीक है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए फिर आप उस जो आपको पास आ रही होता है डिस्चार्ज उसको फर्दर जो है वो एग्जामिनेशन के लिए भिजवाते हो ताकि रूल आउट कर सको कि इधर बिनाइन या मिलिग्नेंट या क्या वजह क्यों जो है वो ये डिस्चार्ज जो है वो आ रहा है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि अगर पेशेंट की जो है मेस्टेक्टमी या लम्पेक्टमी हुई है तो आप उस साइड को भी पल्पेट करके देखते हो कि वहाँ पे कोई लम्प तो नहीं है, वहाँ पे तो कोई मैस नहीं है, वहाँ पे स्वेलिंग तो नहीं है, वहाँ रेडनेस तो नहीं है, टेंडरनेस तो नहीं है, ठीक है। तो आप उस स्कार एरिया को भी जो है वो पल्पेट करते हो चेक करने के लिए कि वहाँ पे कोई रेडनेस लीजन तो नहीं है, लम्प तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, टेंडरनेस तो नहीं। नॉर्मली जो है वो स्कार वाइट होता है, वहाँ कोई वाइटिश होता है, कोई रेडनेस नहीं होती, स्वेलिंग नहीं होती, कोई लीजन, लम्प या टेंडरनेस नहीं होती। इन केस ऑफ एबनॉर्मेलिटी क्या हो, रेडनेस होगी, इन्फ्लेमेशन होगी ऑफ द स्कार एरिया की, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई होगी, सॉरी रेडनेस होगी उस एरिया में, तो वो शो करेगा कि वहाँ पे जो है वो उस एरिया पे जो है वो इन्फ्लेमेशन हुई है। इसके अलावा अगर वहाँ पे कोई लीजन, लम्प या टेंडरनेस प्रेजेंट है तो फिर आप उसको फर्दर एवेलुएट करते हो कि वो क्यों प्रेजेंट है। इसके साथ हमारी जो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वो कंप्लीट होते हैं। बेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए जो है वो मैं आपको स्लाइड्स में डाल दूँगी, आप उसको एक दफ़ा देख लो, किसी को कोई कन्फ्यूजन हुई तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलें जी, इसके साथ ही हम अपना लेक्चर एंड करते हैं।